खोदा पहाड़, निकला मोटा वाला चूहा। अभी भी जद्दोजहद पूरी तरह जारी है। एक लाइट ने सारा काम खराब कर दिया है। बहुत कहानी बिगड़ गई थी यार। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। स्वागत है आपका नए दिन के नए ब्लॉग में नई लुक के साथ। तो दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में चल रहा था, बहुत कुछ चेंजेस चल रहे थे। आज का अपडेट ये है कि अपने जो चेंजेस चल रहे थे वो काफ़ी हद तक हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं एक नई राइड पे। राइड पे आज नहीं निकलना, निकलेंगे हम कल, मतलब आप नेक्स्ट ब्लॉग में जब देखोगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम अपने बाइक पे क्रैश गार्ड लगवाना। क्रैश गार्ड अपने पास पहुंच चुका है। अब सबसे पहले मैं चल रहा हूँ चक्कर पाजी के पास। स्कूटर पे जाके पहले चक्कर पाजी के पास गार्ड छोड़ के आऊँगा, उसके बाद फिर आके बाइक लेके जाऊँगा। अकेला आदमी क्या क्या करे, ऊपर से टेंशन हो रही है बाहर निकलने में। यार इतनी भयंकर गर्मी है, मैं आपको बता नहीं सकता। 11:30 का टाइम हुआ है और अभी का टेम्परेचर 35 डिग्री है। अभी कह रहे हैं आज के दिन में 37 तक जाएगा। चलो फिर भी ठीक है, अब आने वाले दिन में और बढ़ेगा। यार क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना है कि आज क्रैश गार्ड लगा के कुछ दिनों के लिए हम ठंडे ठंडे एरिया में निकल चलेंगे। अब फटाफट से चलते हैं, पहले चक्करबाजी को जाके अपना क्रैश गार्ड का बॉक्स दे के आते हैं। आ जाओ, आपको बॉक्स दिखाता हूँ कौन सा है। अभी ये बॉक्स पड़ा है, अब ये बाइक पे तो जाएगा नहीं, इसलिए इसको पहले स्कूटर पे चल के छोड़ के आते हैं चक्करबाजी के पास। अरे यार ये तो पंगा फंस गया, ये तो इस पर आएगा ही नहीं। चलो देखते हैं, करते हैं मैनेज कैसे करना है इसको। ओ भाई इस तरीके से आ तो गया है सेट ये। अब थोड़ी सी स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी इसको छोड़ के आना राजाबाजी के पास। चलो अब सीधा आपको चल के राजाबाजी के पास मिलता हूँ। भाई यहाँ पे हो गया हमारे साथ पोपट। 12 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन राजाबाजी का कुछ नहीं पता। चक्कर ऑटो बंद पड़ा। अभी सेठ लोग हैं भाई, क्या कह सकते हैं। भाई राजाबाजी को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन तो उठा नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि घर पे जाके खुद से DIY करना पड़ेगा, खुद से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा ऑर्डर ले कर नहीं सकता। घर चलते हैं, जाके देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ कार्यस्थानी करने की कोशिश करते हैं। भाई घर आते सबसे पहले तो ये काम ज़रूरी था। बगीरा की हालत बुरी हुई थी, सबसे पहले मैंने आके इसको साफ़ सफाई की है। अब वही ज़रूरी है भाई, इसका ध्यान नहीं रखूँगा तो मेरा क्या हाल करेगा आप खुद सोच सकते हो। वो कहते हैं ना हाथ को हाथ होता है, तो हम बगीरा का ध्यान रखेंगे, बगीरा हमारा ध्यान रखेगा, क्यों भाई। अब ये काम तो हो गया, अब बस क्रैश गार्ड का देखना है कैसे करना है। यहाँ तो अब खुद से करूँगा, DIY करूँगा। ये तो मेरे पास में एक शॉप और है, वहाँ पे ट्राई करता हूँ। अगर वहाँ पे हो जाए, मैं को करने को खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन एक शॉप से करवाने के लिए किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारे टूल अवेलेबल होते हैं। अब मुझे सारे टूल ढूंढने पड़ेंगे, कौन सा टूल कहाँ पड़ा है। शॉप पे सारे टूल अवेलेबल होते हैं, बंदे को बोलोगे भैया ये काम करना, कर दे, तो सारा काम अपने से खुद से कर देगा। तो ये चीज़ का थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, इसीलिए मैं प्रेफरेंस देता हूँ शॉप से काम कराने की। तो चलो अब देखते हैं, अपन कोशिश करते हैं। अगर सारे टूल मिल गए तो फिर यहीं पे काम कर लेंगे, अगर नहीं मिले तो शॉप पे चलेंगे। ये काम भी सॉर्ट हो गया। अभी जो मैकेनिक है हमारे पड़ोस में बिल्कुल है, उसको मैं बुला के लाया। मैं कहा भाई ये कैसे गार्ड लगाना यार, लगा दे। बोलता मैं आज दुकान पे ले आओ। मैंने कहा यार इतनी गर्मी में बाहर कौन जाएगा, यहीं पे आकर लगा दे। बोलता फिर 1 घंटा रुक जाओ, मैं यहीं पे आकर लगा देता हूँ। अपना काम सॉर्ट हो गया, और क्या चाहिए, जब तक हम अपना आगे का बाकी का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम वही पेंडिंग चल रहे हैं। भाई अब कल अगर राइड पे निकलना है तो आज जितने भी काम पेंडिंग चल रहे हैं वो सारे निपटाने पड़ेंगे। ये काम सॉर्ट हो गया ऑलमोस्ट, देखते हैं पूरा हो ही जाएगा। दूसरा काम मेन इंपॉर्टेंट जो मेजर काम है वही, एक तो यार बात टीटी पापा बहुत होती है। दूसरा मेजर काम जो है वो जाना है आज हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाना है, क्योंकि मैडम जी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, पहले चेकअप करवा लो उसके बाद जाओ। ठीक है भाई, नौकरी की 3 नखरा था, मानना पड़ेगा। चलो भाई पहले इसको खोलें, देखें क्या क्या आया है इसमें। अब मुझे टेंशन एक ही बात की है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बस साइज़ सही आया हो बस। अब ये ना हो इतने दिन हो गए वेट करते हुए कि क्रैश गार्ड लगवा के जाना है, पता लगे साइज़ फिर गड़बड़ आ गया और ये ऐसे ही रह गया। होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। अपना सीधे सीधा फंडा यही है, जो होगा देखी जाएगी। चलो इसको निकालते हैं। पैकिंग तो बढ़िया करके भेजे जाना वालों ने। लो जी आ गया अपना मैकेनिक भी। चल भाई कर दे कार्रवाई शुरू। भाई वो आ गया था गलत साइड का, वो उधर था, इधर ही है। हाँ इधर ही है, ठीक है फिर। ओके ओके डन 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 डन। चलो
अभी का तो अपडेट ये है कि जिन भाई साहब को मैंने क्रैश गार्ड फिट करने के लिए बुलाया था उनकी टाइम टाइम फिश हो गई, उनसे हुआ नहीं काम। अब फिर वापस वो क्या होता है, घूम फिर के पहाड़ के नीचे आना पड़ता है, वही काम अपने साथ हुआ है। ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, हमें वापस चक्कर-बाजी के पास जाना पड़ रहा है। राजा को मैंने फ़ोन किया, भाई राजा पाजी क्या बात है? बोलता पाजी नाइट लगाई हुई थी, इस चक्कर में हम लेट आए हैं। तो मैं कहा आप बताओ क्या करना है? बोलते आप आ जाओ, सामान ले आओ, मैं कर देता हूँ फिट। अब मैं स्कूटर पे जाके एक क्रैश गार्ड और एक जो लाइट उनको दे आया हूँ। सिर्फ अब बाइक उठाने आया हूँ, अब बाइक उठाऊँगा और सीधा चक्करबाजी के पास पहुँचूँगा। अब थोड़ी देर पहले ना बहुत कुछ हुआ है, इसलिए अभी बात नहीं की जा रही। तो पहले मैं सीधा चक्करबाजी के पास पहुँचता हूँ, उसके बाद जाके आपको डिटेल से सारी बात बताता हूँ। तो चलो पहले चलते हैं चक्करबाजी के पास। भाई पहुँच गया चक्करबाजी के पास। राजा बाजी अभी कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बाहर। तो मैंने कहा तब तक आपसे बात कर लूँ। हुआ क्या कि जिस बंदे को मैंने इसका क्रैश गार्ड फिट करने के लिए बुलाया था वो निकला देसी कारीगर। अब उस भाई से सही से पेच भी नहीं लग रहा था। अब उस चक्कर में सेटिंग करने के बजाय वो भाई साहब ठोका पीटी पे आ गए, और बाइक पे जैसे ही उन्होंने पहली चोट लगाई ना, मेरी तो बस मैं बता नहीं सकता, ऊपर के ऊपर नीचे की नीचे रह गई। एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ, मैं कहा ना इससे ना काम होगा भाई। मैंने उसी कहा भाई आप चलो, निकलो, आपके बस का ना है। तो उनको बाहर निकाल के फटाफट से मैंने डिसाइड किया कि फटाफट चल के राजा बाजी को भी मिलते हैं। ये काम अपना राजा ही सही से कर पाएगा और किसी के बस का है नहीं। और बाइक को प्यार से हैंडल करना हर किसी के बस का नहीं होता। राजा बाजी हैंडल कर लेते हैं, इसलिए इनका ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ है। तो अब यहाँ पहुँच गए हैं, राजा बाजी अपना लंच कर रहे हैं। लंच करके फ्री होते हैं तो अपनी बाइक का काम शुरू हो जाएगा। बस ये काम फाइनल हो जाए, उसके बाद घर चल के फटाफट पैकिंग कर रही है। जो काम कारीगर आदमी कर सकता है ना, वो कारीगर ही कर सकता है, अनजान बंदे के बस का काम नहीं होता। अब यहाँ से गार्ड निकालना था, बड़े आराम से निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन जिन दूसरा भाई साहब को बुलाया था वो ठोका पीटी पे लगे हुए थे। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और जैसे ही मुझे आवाज़ आई है एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं कहा ना इनसे ना हो पाएगा भाई, इसलिए अब यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे काम बढ़िया से हो जाएगा। भाई लोग अभी गोलू की जद्दोजहद पूरी तरह से जारी है। यही साइड मेन दिक्कत दे रही है। यहाँ पे तो पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, नया से गार्ड लगवा दिया, सिर्फ इतना सा काम किया है, ये पुराना वाला पड़ा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो एक्सीडेंट हुआ था इसी साइड पे हुआ था, जो इंटरनल डैमेज था वो भी इसी साइड का था, इसलिए दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे कुछ पेच का सिस्टम नहीं बन रहा या कुछ पेच की चूड़ी सही नहीं बन रही, बस वही सब चल रहा है। लेकिन गोलू हमारा जोर लगा रहा है पूरा। गोलू आज पीछे नहीं हटता। क्यों गोलू? आज करके ही छोड़ेंगे, उड़ा दो बूंदियाँ। भाई फाइनली गोलू को भी हेल्प बुलानी पड़ गई, क्योंकि हेल्प के बिना काम होगा नहीं। ये काम सारा यहाँ से टेढ़ा हुआ हो नीचे से, जिस वजह से सारी दिक्कत आ रही है। पर जैसे गोलू ने पहले कहा था, हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, काम पूरा करके हटेंगे। काम जारी है। भाई तगड़ी जद्दोजहद करने के बाद फाइनली कामयाबी मिल गई। एक पेच ये था जो सही से नहीं लग रहा था, जिस वजह से सारा काम गड़बड़ हुआ था। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो इस साइड से झटका लगा था, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया था। इस साइड का गार्ड तो लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। जो इस साइड का टेढ़ा हुआ था ना, तो खाली गार्ड टेढ़ा नहीं हुआ था, पीछे का बहुत कुछ टेढ़ा हो गया था। तो वो सेट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और इस साइड का गार्ड तो आराम से लग गया। फिर बोलूँ इधर तो ठीक है, चलो ठीक है। भाई आज तो खाली ये क्रैश गार्ड लगाने में और ये लाइट लगाने में पूरा दिन निकल गया। अभी तक भी पूरा काम नहीं हुआ। एक साइड की लाइट फिट हो गई है, कनेक्शन भी दिया नहीं है उसको, और इस साइड का कनेक्शन दिया हुआ है, ये लाइट फिट की जा रही है। बगीरा का काम भी ना नई दुल्हन वाला हो गया हुआ है कि जब भी इसको तैयार कराने के लिए निकलो तो पूरा दिन आराम से लेके चलो, ये जल्दी कहीं फ्री नहीं होता। लड़ाई होगी ओ तेरी दी। चलो एक बंदा तो पैकेट ही ले गया, तो स्वाहा हाल है। लो जी, लड़ाई भी ख़त्म हो गई। पर यहाँ पे अभी पंगा पड़ा हुआ भाई, लाइट नहीं ऑन हो रही। सबसे बड़ी दिक्कत आई है लाइट की। आपने व्लॉग देखा होगा, जब मैं चंडीगढ़ से वापस आया था उस टाइम पे लाइट बंद हुई थी, उसके बाद चली नहीं। तो अभी सारा चेक किया जा रहा है अभी किस वजह से लाइट बंद हुई है। अब देखते हैं, बड़े डॉक्टर साहब आ गए हैं। भाई यहाँ पे होगी थोड़ी सी गड़बड़। लाइटें मैंने उतरवा दी हैं, क्योंकि एक तो फिटिंग होने में टाइम भी लग रहा था, और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है ना, हिमाचल में जगह जगह पे लाइट के लिए, फॉग लाइट के लिए रोकते हैं। तो मुझे कोई टेंशन चाहिए नहीं। और सबसे बड़ी बात है भाई, नाइट राइडिंग में तो करूँगा नहीं, जहाँ पे सनसेट हुआ वहाँ पे खुद सेट हो जाना है। इसलिए मैंने इनको बोला, मैं कहा आप लाइटें उतार ही दो। एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी 9:30 हो चुके हैं। अभी घर जाके पैकिंग भी करनी है। अब कब यहाँ से निकलूँगा, कब जाके पैकिंग करूँगा और कब जाके राइड पे निकलूँगा। राइड पे तो चलो सुबह ही निकलना है,
लेकिन फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने इनको कहा मैं आप लाइटें उतार के रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जब वापस आऊँगा तब आके सेट करवा लूँगा। अभी इतना है कि जो मेन था क्रैश गार्ड का, वो क्रैश गार्ड लग चुका है, लाइटें बाद में देखी जाएगी। तो चलो अब बाइक लेते हैं और सीधा घर चलते हैं। बगीरा फाइनली अपने गैराज में पहुँच गया। सारी पोजीशन आपने देख ही ली कि क्या आज पूरा दिन में हुआ है। अब ये हो गया कि काम अपना फिर अटक गया। अब इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करते हैं। The next day. सुबह के बज चुके हैं 11:30। अब फटाफट से बगीरा को उठाना है, राजाबाजी के पास पहुंचना है, जाके लाइट लूट फिट करवा के आज बगीरा को राइड रेडी कर दें। राइड रेडी रहेगा तो फटाफट से हम निकल भी चलेंगे। कल आपने देखा ही कि क्या दिक्कत हुई, उस वजह से सारा काम हौच पौच हो गया, लेकिन अब वो चांस नहीं छोड़ना कि कोई भी ऐसी दिक्कत आए। अब फटाफट लेकिन इसको निकल रहा हूँ, राजाबाजी के शॉप पे चल के मिलता हूँ आपको। पहुँच गए भाई राजाबाजी के पास। राजाबाजी अभी गायब है पर गोलू यहाँ पे है, और आते गोलू को पकड़ लिया। गोलू हो या शुरू फटाफट, लगा ला। अब मास्टर साहब खुद लगे हैं काम पे। अब उम्मीद है कि काम अपना बढ़िया से हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। अब भाई साथ लगते ही जो लाइट के क्लैंप हैं वो भी मंगवाए हैं, क्योंकि जो क्लैंप है ये हल्के हैं, लाइट वेट है, तो ये इतनी बड़ी लाइट को हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए नए क्लैंप मंगा लिए हैं। अब जैसे नए क्लैंप आएंगे वो भी सेटिंग हो जाएंगे, लेकिन तब तक वायरिंग का काम निपटाया जाए, क्योंकि मेन टाइम जो लगेगा वायरिंग में लगेगा। क्लैंप क्लूम का क्या है, वो तो ऐसे ही सेट हो जाएंगे। सिर्फ मेन वायरिंग का काम हो रहा है, जो उस्ताद आदमी खुद कर रहा है। थैंक यू राजा पाजी। अभी भी जद्दोजहद पूरी तरह जारी है। एक लाइट ने सारा काम ख़राब कर दिया है। अब ये हार्नेस भी नहीं डल रही है। बहुत कहानी बिगड़ गई थी यार। देखने में तो लगता है कि छोटा सा काम है, लेकिन भाई काम छोटा नहीं होता, बढ़ता 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 बढ़ जाता है। पर होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी काम निपट जाएगा और इसके बाद निकल चलेंगे तैयारी करने के लिए आगे। बस ये तैयार हो जाए फटाफट। खोदा पहाड़, निकला मोटा वाला चूहा। चूहा कैसे? पूरी की पूरी वायर ऐसी सड़ गई हुई थी, अब उसकी जगह पे नई इंस्टॉल की जा रही है। और लाइट अपनी ऑन हो गई है। सही से वायरिंग ना होने का नतीजा। करना राजा जी, ऑन करना। क्या बात है जी, अब बनी ना बात। क्या शानदार लाइट पड़ रही है। राइड अपने आप मज़ेदार होगी क्यों नहीं होगी। भले मैं नाइट राइड ना करूं, लेकिन भाई समय का कोई पता नहीं होता। तैयारी रखनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए लाइट फिक्स करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वो काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखो नया स्विच भी नया लग गया। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी तैयारी हो गई, बस अब इसको पैक करना है और फुर्र हो जाना है। फाइनली बगीरा स्टार्ट हो गया, लाइटें सब इसकी ऑन हो चुकी हैं। वाह क्या बात है। जो पहले आपको दिखाई थी वो ट्रायल रन था, अभी एकदम फाइनल हो चुका सब कुछ। यहाँ पे हार्नेस वगैरह सब सेट हो चुकी है। अब तो खाली पैकिंग कर रहा है गोलू, और जैसे ही पूरा पैक हो जाएगा हम निकल चलेंगे। बगीरा टेस्टिंग से वापस आ गया, हर तरह से चला के भी टेस्ट कर लिया कि कहीं लाइट कोई हिल तो नहीं रही, कुछ दिक्कत तो नहीं है, जो ये हमने क्रैश गार्ड लगाया है इस पर कोई आवाज़ तो नहीं है। सब कुछ चेक हो गया, डन हो गया। अब जा रहा है वॉशिंग के लिए। जब सारा काम हो ही गया है तो वॉशिंग क्यों ना कराई जाए, तो इस साथ में वॉशिंग भी कर दो। अब जहाँ इतना टाइम लगा थोड़ा और लग जाएगा, और क्या होगा। अब हुई है लाइट और बढ़िया से बगीरा नज़र भी आ रहा है। बगीरा को जब ये गोलू लेके आता है ना, ऐसे लगता है कोई बच्चा हाथी को खींच के ला रहा है। क्यों गोलू? वॉशिंग होने के बाद ड्राइंग इसकी ब्लोअर से हो रही है। ये नहीं कि कपड़ा हमारा काम हो गया, चालू काम नहीं करना बिल्कुल भी। भाई बगीरा मेरा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। चेन ल्यूब हो गई, चेन टाइट हो गई, और पॉलिश वगैरह होके शाइन एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। मज़ा आ गया। अब आपको बताओ कैसा लग रहा है, देख के मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो बताओ मुझे कमेंट में। क्या बात है यार, इसकी लुक ना अलग ही लेवल की है, ख़ासतौर पे ब्लैक कलर में। बगीरा फाइनली अपने गैराज में पहुंच चुका है और एकदम से ज़बरदस्त बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक तो होता है रेडी टू रेस, एक और क्या होगा, रेडी टू राइड होगा ना। बगीरा रेडी टू राइड है। बस अब इस पे ऊपर सामान सेट करना है और सुबह सुबह निकल जाना है।